नाइन्थ के बच्चे आज पोइम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइमें वैसे आसान होती हैं और बहुत आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन ये पोइम थोड़ी सी मुश्किल है और फिलोसॉफिकल पोइम है, दार्शनिक गहन इसमें चिंतन है। तो थोड़ा सा पहले नॉर्मल तरीके से समझेंगे, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले शब्दों के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर गहराई के हिसाब से उसका निष्कर्ष बाद में बताया जाएगा। द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। एक येलो रंग के पीले रंग के जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में मुड़ते थे। जंगल को पीला वैसे ही कहा गया है, जंगल हरा भरा होता है। शायद सूखे पौधे होंगे पीले पड़ जाते हैं, कभी का मूड होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। तो येलो वुड माने जंगल में दो रोड अलग अलग रास्तों पर जाते थे, अलग अलग दिशाओं में मुड़ते थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एक ही आदमी दोनों पर कैसे जाएगा। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति हूँ, एक ही यात्री हूँ। लॉन्ग एज आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लंबे समय तक मैं खड़ा रहा एक स्थान पर और एक रास्ते को बहुत ध्यान से देखा, वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड, देखता रहा दूर तक। लुक्ड डाउन, वन, एक रास्ते को। एज फार एज, जितना कि आई कुड में देख सकता था। टू वेयर, वहाँ तक देखा। इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियों में ये रास्ता लुप्त हो रहा था। बेंट, झुकना, लुप्त होना। इस रास्ते को मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक ये दूर जाकर बड़ी बड़ी झाड़ियों में, अंडरग्रोथ, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये लुप्त हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा ध्यान से। जस्ट एज फेयर, पहले जैसा ही फेयर था, साफ़ सुथरा, जैसा पहले था ऐसे ही बढ़िया था। फेयर का मतलब साफ़ सुथरा नहीं, बढ़िया, ठीक ठाक। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इसका क्लेम अच्छा था, बेटर था। क्लेम, दावा। दावा इस बात का कि इस रास्ते पर जाया जाए। ये दूसरा वाला रास्ता अपना दावा अच्छा पेश कर रहा था, पहले वाले से अच्छा दावा पेश कर रहा था कि इस रास्ते पर जाया जाए। इसकी डिमांड थी, दावा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। वॉन्टेड बियर, क्योंकि यह ग्रासी था, इस पर घास उगी हुई थी और इस पर कुचले जाने की आवश्यकता थी। यानी ये रास्ता कुचला नहीं गया था। जैसे हम जाते हैं रास्ते पर, घास पर चलते हैं तो घास कुचल जाती है, उसे कहते हैं बियर। वॉन्टेड माने आवश्यकता होना। इस रास्ते को कुचले जाने की आवश्यकता थी, यानी इस पर कोई चला नहीं था पहले, तो ये रास्ता कुचला नहीं गया था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। यद्यपि वहाँ पर आगे पास करने के बाद, जाने के बाद, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो मैंने पाया कि ये भी उसी प्रकार से कुचला गया है। थोड़ी दूर तक ये कुचला हुआ नहीं था और बाद में पाया कुछ दूर पास होने के बाद, गुजरने के बाद, कि ये भी उतनी ही मात्रा में कुचला गया था, इस पर भी उतनी मात्रा में चला गया था। तो फिर कौन से रास्ते पर जाया जाए, अभी तय नहीं किया कभी ने। दो रास्ते हैं, उसमें 4 स्टेंजा हैं, आज 2 ही पढ़ेंगे, 2 कल पढ़ेंगे। तो आपने द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है, इसके पहले 2 स्टेंजा पढ़े, कल 2 स्टेंजा बताएंगे, उसका भावार्थ बताएंगे। थैंक यू।